तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सोंग स्वान और उसके भाई दोनों को ही लो सुमी ने धो दिया था, जिसकी वजह से सोंग स्वान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उन लोगों से अपना बदला लेने का भी डिसाइड कर लिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सोंग स्वान और उसका भाई आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ डेमन क्लैन का यंग मास्टर आता है और उसे यहाँ आया देखकर वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। अब डेमन क्लैन का यंग मास्टर जिसका नाम यूलियांग है, वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों की कुछ मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो उस पर सोंग फे उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। अब उसकी बात सुनकर यावलियांग उससे कहने लगता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ और उसके साथ साथ मैं तुम्हारे फादर की भी हेल्प कर सकता हूँ उन्हें पर्पल किंग से रियल में ब्रेक थ्रू करवाने में। अब उसकी बात सुनकर सोंग स्वान उससे पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो? जिस पर यावलियांग कहता है कि हाँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। अब उसकी बात सुनकर सोंग स्वान अपने भाई से कहता है कि हमें यूलियांग की मदद ले लेना चाहिए। यह सुनकर अब सोंग स्वान का भाई थोड़ा सा सोचने लगता है और उसे सोचता हुआ देखकर यूलियांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें सोंग फैमिली की फ्यूचर की चिंता नहीं है, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में खुद ही तुम्हारे फादर से बात कर लूंगा, इसीलिए तुम अपने फादर को बुलाओ। इस पर सोंग स्वान उससे बताता है कि हमारे फादर अभी अपने कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए वो अभी यहाँ नहीं आ सकते। सोंग स्वान ये कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं वहाँ उसके फादर अचानक से ही आ जाते हैं, जो कि आकर सीधा यूलियांग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उससे कहता है कि यंग मास्टर आप मुझे रियल ब्रेकिंग पिल दे दीजिए ताकि मैं अपना ब्रेक थ्रू करके पर्पल किंग से रियल में पहुंच सकूं, और अगर आपने इसमें आज मेरी मदद कर दी तो मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। अब उसकी बात सुनकर यूलियांग सोंग हेलिंग से कहता है कि तुम इसके बारे में एक और बार सोच लो। तो उस पर सोंग हेलिंग कहता है कि मैं एक अपमानित और कमजोर इंसान बनकर जीने से अच्छा आपकी गुलामी करके पावरफुल होकर जीना पसंद करूंगा। आप उसकी यह बात सुनकर यावलियांग भी खुश हो गया था और उससे रियल ब्रेकिंग पिल्स भी दे देता है। अब उन पिल्स को पाकर सोंग हेलिंग यूलियांग का धन्यवाद देता है, जिसके बाद हम देखते हैं यूलियांग सोंग स्वान को भी एक मार्शल आर्ट्स की बुक दे देता है और कहता है कि तुम इससे और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। अब उस बुक को पाकर सोंग स्वान भी उसके सामने झुक जाता है। यह देखकर यूलियांग अब मन ही में बहुत खुश होने लगता है और कहता है कि मैंने जू फैमिली को तो खो दिया, लेकिन अब मैं उसकी जगह सोंग फैमिली को पा गया हूँ, जिससे मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वांग फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठकर खाना खा रहा होता है और तभी वहाँ वेन तांग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों एकेडमी चले जाओ, मैं सिल्वर टाइगर किंग के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पता करने जा रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लुओ सुइमी और वांग फेंग को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ लुओ सुइमी की बहन टीचर लुओ भी आ जाती है और आकर लुओ सुइमी से कहती है कि तुम्हें इसी तरह से हार्ड प्रैक्टिस करते रहना है ताकि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको। इस पर लुओ सुइमी भी हाँ कह देती है। इसके बाद टीचर लुओ की नजर वांग फेंग पर पड़ती है, जो कि उसे ही देख रहा था, और जैसे ही टीचर लुओ उसे देखती है तो वो अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद लुओ सुइमी वांग फेंग को बताती है मेरी बहन ने सक्सेसफुली ब्लू डार्क सेल रियलम के मिडिल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब लुओ सुइमी की इस बात को सुनकर वांग फेंग सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रही है। उसके बाद लुओ सुइमी की बहन वांग फेंग को अपने रूम पर जाने को कह देती है। इस पर वो भी चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वांग फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम पर आकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहाँ उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर झेंग आ जाते हैं, जो कि आकर सीधा ही वेन तांग को अपनी पावर से बेहोश कर देते हैं ताकि वो वांग फेंग और उनकी बातें ना सुन सके। इधर आप वांग फेंग अपनी कल्टीवेशन करते करते ब्लू डार्क मास्टर रियलम के पीक स्टेज में ब्रेक थ्रू करने में एकदम करीब होता है और वह लगातार कोशिश कर रहा होता है। अब यह देखकर ग्रैंड मास्टर झेंग बहुत ही हैरान हो गए थे और मन ही मन कहते कि इसने तो अपने 20 साल के उम्र से पहले ही ब्लू डार्क मास्टर रियलम के पीक स्टेज को भी अचीव करने वाला है। ये तो इसके लिए एक और बड़ी कामयाबी है, सच में ये काफी जीनियस है। इसके बाद हम देखते हैं
वांग फेंग बहुत ही मेहनत करने के बाद आखिरकार ब्लू डार्क मास्टर रियलम के पीक स्टेज को अचीव कर लेता है। अब वांग फेंग को सक्सेसफुली कामयाब होता देखकर ग्रैंड मास्टर जेंग उसे कांग्रेस कहते हैं। इसके बाद मास्टर जेंग वांग फेंग को बताते हैं, मैं अब तुम्हारा पहचान को और भी ज्यादा छुपाने वाला हूँ और इसके लिए मैं तुम्हारी उम्र सभी को 20 साल की जगह 25 साल बताऊंगा। तो उस पर वांग फेंग भी ग्रैंड मास्टर की बात मान जाता है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर जेंग वांग फेंग को आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम ग्रैंड मास्टर जेंग को एक जगह में देखते हैं जहाँ वो खड़े होकर सोच रहे थे, लेकिन तभी वहाँ एकेडमी के मिस्टर वाइजिन आ जाते हैं जो कि बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्होंने पर्पल किंग से रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं। अब उसे इतना खुश देखकर ग्रैंड मास्टर जेंग को उस पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो काफी चिल्ला रहा था और इसकी वजह से वांग फेंग को डिस्टर्ब हो सकती है, इसीलिए ग्रैंड मास्टर उसे पकड़कर वहीं उसकी पिटाई लगा देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन सुबह लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहाँ वांग फेंग बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ उसके पास वेनतांग आ जाता है जो कि उसे बताता है कि कल डीमन यंग मास्टर यूलियांग और सिल्वर टाइगर किंग के बीच फाइट होने वाली है, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ फाइट देखने के लिए चलना होगा। इसके बाद वो आगे कहता है, हमें जल्दी से जल्द सिल्वर टाइगर किंग से मिलना है जिससे कि मैं उसे डीमन क्लैन के बारे में सब कुछ बता सकूं। इस पर वांग फेंग उससे पूछता है, हमें ये सब बताने से उसे क्या फायदा होगा। तो उस पर वेनतांग उसे बताता है, क्या तुम्हें पता है कि कल होने वाले फाइट में कितने डीमंस आएंगे। वो बताता है कि वो डीमन से बहुत दुष्ट है जो सिल्वर टाइगर किंग को हराने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ लो सुमी भी आ जाती है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड हो जाता है।